हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का स्वागत करता हूं फिर से आज रात की प्रार्थना में। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आइयो भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। जब वो यरीहो में, लूका 19 अध्याय का 1 पद, जब वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, जहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, जब यहाँ जक्कई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो एक चुंगी लेने वाला का सरदार था और वो खुद धनी व्यक्ति था। उसे यीशु के पास आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है। लेकिन उसके अंदर इतनी तीव्र इच्छा थी कि लोग भले ही पीछे से देखते हैं कि यीशु कौन है, लेकिन उसके अंदर इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो गूलर के पेड़ पर चढ़कर प्रभु को देख रहा था। एक धनी व्यक्ति किसी पेड़ पर जब चढ़ता है तो आप ही बताइए कि वो नज़ारा कैसा होगा। एक धनी व्यक्ति को पेड़ पर चढ़ना शोभा देता है? नहीं, पेड़ पर चढ़ना उसे शोभा नहीं देता, क्योंकि वो एक धनी व्यक्ति है और धनी व्यक्ति के होने के नाते सब लोगों में वो प्रतिष्ठित भी है। लेकिन वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, सब लोगों की दृष्टि में बदनाम भी है। लेकिन एक धनी व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ता है, ये बात ज़्यादा हजम नहीं हो पाती है, क्योंकि एक धनी व्यक्ति का पेड़ पर चढ़ना ठीक वैसे ही है, या तो वो मानसिक रूप से बीमार है और या तो उसको पेड़ पर किसी चीज़ के लिए चढ़ना है। हालेलुया। धनी व्यक्ति कभी नहीं चढ़ेगा पेड़ पर, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना, गड्ढों से छलांग लगाना, ये सब धनी व्यक्तियों के लाइफ में नहीं होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के धनी व्यक्ति कार से नीचे ही नहीं उतरते, वो लोगों में फुटपाथ की चीज़ों को नहीं खरीदते, वो लोगों में खड़े होकर रास्तों में बात नहीं करते। हम जब धनी व्यक्ति को देखते हैं तो आज के ज़माने में ऐसे धनी व्यक्ति पाए जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में भी इतना तो नहीं होगा कि कोई धनी व्यक्ति पेड़ पर चढ़ जाए। लेकिन वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया, इतनी तीव्र इच्छा थी उसे यीशु को देखने की। हालेलुया। वो नाटा था, वो देख नहीं पा रहा था भीड़ में से, लेकिन इतने लोग भीड़ में जा रहे हैं और यीशु के पीछे बड़ी भीड़ है। तब उसको देखने के लिए वो दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, ताकि आगे जब यीशु मसीह आए वहां से तो वो आते वक्त देख ले। जब यीशु उस जगह पहुंचा, 5 पद, यही बात ध्यान से सुनिए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा। मतलब जक्कई से उससे कभी देखा नहीं हुआ, कभी उसका मिलना हुआ नहीं जक्कई से, ना ही वो जक्कई को जानता है पहले से। लेकिन कभी भी जक्कई से कोई मुलाकात यीशु की नहीं हुई। तब भी यीशु उसे ऊपर की तरफ देखता है और उसे आवाज लगाता है, हे जक्कई। आप समझ रहे कि जब जक्कई ने अपना नाम सुना होगा यीशु के मुंह से, जिसको देखने के लिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया है, और इतनी भीड़ है कि वो इतना नाटा है कि किसी की भी दृष्टि जक्कई के ऊपर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर कि यीशु ने जब उसका नाम बुलाया होगा तो जक्कई को क्या लगा होगा। उससे तो उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यीशु मेरे नाम को जानता है, यीशु मुझे जानता है। हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना है, तेरे घर में रहना है। भाई बहनों, जब यीशु मसीह नगर नगर गांव गांव जाते थे, हम बाइबल में देखते हैं बहुत बार, कई बार वो किसी गांव में गए, वो किसी नगर में गए, वो किसी झील के पास गए। मतलब प्रभु यीशु को जगह जगह जाना अच्छा लगता था, लोगों के घर में जाना अच्छा लगता था, लोगों से बात करना अच्छा लगता था, लोगों की भीड़ में उपदेश देना अच्छा लगता था। और यहां तो यीशु बोल रहे हैं कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, मतलब मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। मतलब उसके घर में जाना भी यीशु को अच्छा लग रहा है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जक्कई का वो नाम बुलाता है तो मेरे ख्याल से जक्कई तो उसी वक्त शौक में हो गया होगा कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। इसीलिए जक्कई वहां से झट उतर आया।
उसका जो धनवानपन था, जो उसका जो चुंगी लेने वाला जो व्यवहार था, वो सब चेंज हो गया। वो अंदर से उसकी हड्डी हड्डी मांसपेशियां सब अलर्ट हो गई कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जो मुझे बुला रहा है, क्योंकि मेरी इससे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये मेरा नाम लेकर बुलाता है। तो झट से भय के मारे उतर आया और उससे यीशु ने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, अवश्य है। हालेलुया। इतनी भीड़ है प्रभु यीशु के पीछे, तो लोग 3-3 दिन 4-4 दिन से पीछे उनके घूमते थे, लेकिन इतनी भीड़ है, इतने लोग यीशु को देखना चाहते हैं, लेकिन यीशु उनमें से किसी के भी घर जाना के लिए नहीं कहता। वो केवल एकमात्र कहता है, मुझे जक्कई, मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह चाहते हैं कि वो आपके घर में निवास करे, वो आपकी जिंदगी में निवास करे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि जब कोई अपने घर में रहने के लिए उनको इनवाइट करता है, उनका बुलाता है, उनका स्वागत करता है, कोई उनके लिए अपने दिल में प्रेम से अपने दिल के दरवाजों को खोलता है और कहता है, प्रभु तू मेरे दिल में आ, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको आशीष देंगे। देखिए भाई बहनों, इतनी भीड़ है, जक्कई के घर में यीशु जाना चाहता है, लेकिन किसी के घर में नहीं। और जक्कई ने तो इनवाइट भी नहीं किया कि प्रभु मेरे घर में आ। हालेलुया। उसने बोला भी नहीं कि प्रभु मेरे घर में आ। हालेलुया। सबसे ताज्जुब वाली बात है भाई बहनों, आज का दिन बहुत आशीष है। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर आपके मन को चेंज कर देगा, आपके दिल को चेंज कर देगा। परमेश्वर आज आपको एक नई शिक्षा देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, जिस दिल के दरवाजे शैतान ने बंद कर रखे यीशु के लिए, वे यीशु के नाम से खुल जाए इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों सुनिए ये बात कि जक्कई ने तो उसको इनवाइट भी नहीं किया कि प्रभु तू मेरे घर में आ, लेकिन फिर भी यीशु जाना चाहता है। मतलब ये कि जक्कई ने जो चीज प्रभु को ज्यादा आनंदित करती है वो ये है कि उसने अपने दिल में, जक्कई ने अपने दिल में यीशु को पहले ही बुला लिया था। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं? यीशु को जक्कई ने अपने हृदय में पहले ही इनवाइट कर दिया था। और आपको पता है कि वचन जो है कहता है कि प्रभु यीशु सबके मन को जानता है। प्रभु यीशु क्या करता है? सबके मन को जानता है। हालेलुया। और उसने उसके मन की गहरी इच्छा में पहले ही जान लिया था। जब वो उसका नाम जान सकता है तो उसके दिल की गहरी इच्छा में प्रभु यीशु पहले ही जान गया था कि यीशु ने अपने दिल, जक्कई ने अपने दिल के दरवाजे को मेरे लिए खोल कर रखा है, इसलिए मैं इसके घर में जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मैं इसके घर में जाऊंगा। अब सब लोग क्या करने लगे? वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। जो यीशु जक्कई के लिए एक सेलिब्रिटी था और वही यीशु अब बोल रहे हैं मैं घर में जाऊंगा, तो जक्कई ने तुरंत अपने घर ले गया। तुरंत। कितनी खुशी की बात है कि अगर यीशु मसीह अभी आ जाए और आपको बोले कि मैं तेरे घर में भोजन करूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? है ना? कितनी शॉकिंग करने वाली बात है, कितने आनंदित की बात है। मतलब मन में तो आनंद से भर जाएगा मन हमारा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आता और कहता मैं तेरे घर में रहूंगा, तब क्या होता? हालेलुया। तो जक्कई भी ठीक उसी तरह वो यीशु को लेकर चला गया। तब क्या हुआ? 7 पद में लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी के यहाँ जा बैठा है, वह तो एक पापी के यहाँ जा बैठा है। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह इन बातों को नहीं जानता है? प्रभु सबके, जब जक्कई का नाम जान सकता है तो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं तो उसको भी जान सकता है, और क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं उसको भी जान सकता है, और जक्कई क्या करेगा उसको भी जानता है। हालेलुया। जब यीशु को पता है कि मुझे कौन पकड़वाएगा, तो समझ लीजिए प्रभु यीशु को सब कुछ पता है। हालेलुया। हो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया।
फिर क्या लिखा 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक सबसे बड़ी बात क्या है भाई बहनों, पता है कि यीशु मसीह कभी भी भूल नहीं करता। जब वो हमें चुनता है या जब हमें बुलाता है, उसने 12 शिष्यों को चुना। आप और मैं क्या समझते हैं कि प्रभु यीशु ने कोई भूल किया? क्योंकि उन 12 में से भी एक ने उसको धोखा दिया। उन 12 में से जो सबसे चुनिंदा व्यक्ति थे प्रभु ने, तो क्या लगता है कि प्रभु ने गलती किया? नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो मरने के लिए ही आया था, इसलिए प्रभु कभी भूल नहीं कर सकता है। हालेलुया। दूसरी बात, उसने जक्कई को बुलाया और कहा मैं तेरे घर में जाऊंगा। क्या उसका ये गलत डिसीजन था कि वो ऐसे व्यक्ति के घर में जा रहा है जो पाप करता है, जो बुराइयों से घिरा हो? उसका गलत डिसीजन नहीं था। लास्ट में जक्कई क्या कहता है, हे प्रभु मैं चौगुना फेर देता हूं, मैंने जितना अन्याय से कमाया था सब कुछ लौटा दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिल में प्रभु को पहले ही इनवाइट कर लिया था। हालेलुया। क्या आप यीशु को इनवाइट करना चाहते हैं अपने दिल में, अपने जीवन में? तो जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो उद्धार आएगा, छुटकारा आएगा, शांति आएगी, चंगाई आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप फलेंगे फूलेंगे, शैतान के बंधन टूटेंगे, क्योंकि अब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज की रात के वचन के लिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, उन वचनों के द्वारा प्रभु आपने उन सबको आशीष दिया है प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, हम में से कई लोग हैं जो जक्कई के समान है परमेश्वर, पाप करते हैं प्रभु, बुराइयों में अपना जीवन जीते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को तू क्षमा कर, हमारे हृदय को अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर, हमारे हृदय को में परमेश्वर आप अपनी पवित्रता दे मेरे परमेश्वर। हमारा हृदय एक पवित्र हृदय होने पाए जिसमें आपका निवास होने पाए प्रभु। मैं अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने परिवार में तुझे इनवाइट करता हूं। यीशु प्रभु मेरे दिल में आए परमेश्वर, मेरे घर में आए परमेश्वर, मेरे परिवार में आए प्रभु। तेरी जरूरत है प्रभु जी, तेरी जरूरत है प्रभु जी। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, जिन लोगों के जीवन में प्रभु शैतान के बड़े से बड़े बंधन है, आपकी हुजूरी उनके जीवन में आए ताकि सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक पाप के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु आपकी उपस्थिति उनके जीवन में आने पाए। आज की रात परमेश्वर आपकी उपस्थिति के साथ साथ आपकी शांति से भर दे परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग आपके वचन को देख रहे हैं प्रभु, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आपके नाम से उनके जीवन में गवाहियां होने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, जितने लोगों को आज रात को नींद नहीं आती प्रभु और वे रात को सो नहीं पाते, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में प्रभु। ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें आज रात को अच्छी नींद दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय को छुए, इसी वक्त स्पर्श करे यीशु के नाम में, और उनका अनिद्रा की आत्मा उनको छोड़कर यीशु के नाम में चले जाए। हर एक अनिद्रा की आत्मा यीशु के नाम में छोड़कर चले जाए प्रभु। आपका आशीष आए आपके बच्चों में, आपके परिवारों में आशीष आए प्रभु। हे पिता यीशु के नाम में बरकत दे, हर एक जन को स्पर्श कर, हर एक जन को छू प्रभु, ब्लेस कर। प्रार्थना में आशीष है प्रभु। हालेलुया, तेरे वचन में आशीष है प्रभु। जब हम तेरे वचन को सुनते, जब हम प्रार्थना करते प्रभु, आपकी आशीष हमारे जीवन में आती है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम ग्रहण करते हैं आपकी आशीषों को, आपकी शांति को, आपके उद्धार को हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, आमीन आमीन आमीन। जितने लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो हमारे वीडियो को देखते हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोज सुबह और रोज रात को प्रार्थना और वचन के वीडियो को इसी तरह भेजते हैं ताकि आप आशीषित हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।